हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइनाइड्स एंड डायोजेनियम सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये लगेगा कि ये वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ तो खास है नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो रिएक्शन है वो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसमें कि क्या क्या पढ़ना है। ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। देखो, अगर इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ना चाहें, इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि ये तुम्हारा हमें पढ़ना है डायज़ोनियम के बारे में। तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, ये होगा माइनस चार्ज, ये होगा Cl, ये होगा प्लस चार्ज, ये होगा Cl माइनस चार्ज। ठीक है, जिससे जुड़ा होगा वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, सब पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैं सब छोड़ रहा हूं तुम्हारे ऊपर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो तुम बता दो। हमें पता है बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो तुम्हारा नाइट्रोजन में तुम इतना पढ़ लो, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हारा अगर मैं बात करूं, जो डायज़ोनियम है वो दो रिएक्शन देता है। एक तो कपलिंग रिएक्शन देता है, ठीक है, एक देगा तुम्हारा कपलिंग रिएक्शन, और एक कौन सी देगा, तुम्हारी रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब रिप्लेसमेंट को तुम समझ सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब दूसरा आएगा एक को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, और एक चीज और याद रखो कि जो तुम्हारा डायज़ोनियम है इसमें N2 ग्रुप है, ये क्या होता है, एक गुड लीविंग ग्रुप। गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन इज अ गुड लीविंग ग्रुप। अगर गुड लीविंग ग्रुप है तो सब लोग क्या ही चाहेंगे कि उसको उठा के साइड में रख दें और खुद बैठ जाएं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं साइनाइड के बारे में भी। ठीक है, तो साइनाइड का भी देख लो, क्या होगा, R-C-ट्रिपल-बॉन्ड-N। ठीक है, यहां पर बॉन्डिंग इसकी किसकी होगी, तुम्हारी भाई sp-sp3 बॉन्डिंग होगी, सबको पता है ये बात। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर होती है तुम्हारी कौन सी, sp बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर होती तुम्हारी पाई बॉन्डिंग, यहां पर होती है पाई बॉन्डिंग, और एक होती है तुम्हारी सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो दो पाई होंगे, यहां पर लोन पेयर का चक्कर है। ठीक है, अगर लोन पेयर तुम्हारा नाइट्रोजन ने शेयर कर दिया कार्बन के साथ तो उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहां पर लोन पेयर कौन दे रहा है, तुम्हारा नाइट्रोजन। समझ गए, अब एक चीज अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये करता है तुम्हारा बैक बॉन्डिंग, ये करता है तुम्हारा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, ये समझ सकते हो कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे थोड़ा कम होता है। ठीक है, साइनाइड से कम होता है आइसोसाइनाइड का, इतना बस ध्यान रखो। बाकी तुम्हारा सब तुम्हें पता है साइनाइड के बारे में। क्लियर है, ठीक है, आगे तुम फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ोगे कि ये पॉइजनस होता है, स्मेल इसकी अलग अलग होती है। ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट अपन यहाँ पे थोड़ा सा खत्म करते हैं और जल्दी से चलते हैं। आज तो तुम्हारा जल्दी इजी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन से। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स। देखो, सबसे पहली रिएक्शन होती है तुम्हारी डायजोटाइजेशन। ठीक है, ये सबको पता है। यहाँ पे क्या हो, डायजोटाइजेशन में क्या होता है, ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये बेंजीन है। जब इसकी रिएक्शन NH2, मतलब ये क्या हो गया, एनिलीन हो गया, ये हो गया तुम्हारा एनिलीन। ठीक है, सब बहुत जगह पड़ी होगी ये रिएक्शन डायजोटाइजेशन, बहुत ज्यादा रिएक्शन में हमने देखा है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो NaNO2 प्लस HCl, ये पूरा का पूरा चीज क्या देता है तुम्हारा, NO2 प्लस देता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराते हो तो तुम्हें NO प्लस मिलता है। ठीक है ना, चलो देखो, अब यहां पे क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, केल्विन में पूछ लिया तो वही लिख देना तुम, कितना, 273 से 278 केल्विन तक, यही होता है ना। जब इसकी रिएक्शन होती है तो तुम्हें यहां पे एक प्रोडक्ट मिलता है, उसका नाम क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, N2, यहां पर Cl, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बेंजीन दिख रहा है तुम्हें, बेंजीन दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है तुम्हें, 2 N2 लगा दो, डायएजो, डायएजो। ठीक है, नियम लगा दो क्योंकि यहां पे 4 बॉन्ड हो रहे हैं इसके, EM लगा दिया, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और सॉल्ट किसकी वजह से है, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पोलर नेचर के, ये प्लस ये प्लस। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब ये कैसे होता है सर, मैकेनिज्म के बारे में जानना है तो वो देख लो। देखो मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, कि अगर मैं क्या करूं, ये तुम्हारा NO2 है,
NO2 कह रहा हूं, ये तुम्हारा बेंजीन है, इसके ऊपर NH2 है, ठीक है। हमें पता है इसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसको अपन बाद में यूज करते हैं। रिएक्शन सबसे पहले समझ लो इसकी, NaNO2 जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ करेगा, तुम्हारा HCl के साथ करेगा, तो चीजें क्या मिलती है तुम्हें, ये क्या देगा तुम्हें, HNO2 ऐसी कुछ देगा, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो तुम्हें मिलता क्या है, यहां पे मिलता है NO2 प्लस, ठीक है, NO प्लस, और प्लस तुम्हें यहां पे क्या मिलता है, HCl, NaCl मिलेगा तुम्हें बाहर। इतना क्लियर हुआ, इतने में कोई समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ऐसे तुम्हें एक रिएक्शन मिल जाती है। अब यहाँ पे चीजें क्या होती है कि जो तुम्हारे दो NO2 रह बनेंगे ना तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे अगर देखना है तो ऐसे समझ लो, ठीक है, N है, ठीक है, डबल बॉन्ड O तो रहता ही है, एक O और एक H रहेगा, HNO2 बनता है ना, ठीक है। HNO2 को अगर तुम HCl के साथ कराओगे तो ये अपना H प्लस देगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा, क्या बनाएगा, देखो HO, यहां पर एक H, ठीक है, तो ये क्या बन गया तुम्हारा वाटर, और ये तुम्हारा N डबल बॉन्ड O, तो यहां से ये निकल जाएगा, माइनस H2O, बचा क्या यहाँ पे, देखो NO प्लस, बचा NO प्लस, ऐसे बनता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें सिर्फ इतना लिख के दे दे तो ठीक है, तो तुम्हारा, या फिर तुम्हें ऐसे दे सकता है HNO2 सिर्फ लिख के, तब भी तुम्हें क्या कराना है, यही चीज करानी है, क्लियर है। इसलिए ज्यादातर अगर तुम देखोगे ना, जहां पर तुम्हें इसकी जरूरत होती है वो लोग ये लिख के देते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके ही यही बनाते हैं, क्लियर हुआ। HNO2 बनाएगा और HCl बनाएगा, ऐसे ही बनता है तुम्हारा, ठीक है। इतना क्लियर हो, तो मैंने टोटल लिख दिया था तो वो भी कुछ गलत नहीं है, इतना क्लियर है। तो अब जब ये बना NO2 प्लस, ये इससे रिएक्ट करता है, कैसे करेगा, इसको मैं हटा रहा हूं सबसे पहले, देखो कैसे होगा, वही ले आओ तुम फिर से वापस, ये रहा तुम्हारा एनिलीन, पास में लिखने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर एक H होगा, एक H इधर होगा, जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे लोन पेयर वाली, यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस चार्ज है, ऐसा NO है, नाइट्रोजन बनाता 3 है, बना 2 रहा है, तो ठीक है, प्लस चार्ज आ गया। चलो देखो, अब ये जो लोन पेयर है ये डायरेक्ट इस पे अटैक करता है, ठीक है। तो देखो चीजें क्या बनती है, जैसे ही इसने अटैक किया तो तुम्हारा बेंजीन ने क्या बनाया, ये रहा तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। यहां पे जोड़ा है तो यहीं पे जोड़ देते हैं N, इसके पास एक H ऑलरेडी है, एक दूसरे दो H है, एक H दूसरा H, ठीक। यहां पे देखो लोन पेयर दिया तो ये जुड़ जाएगा किससे, N डबल बॉन्ड O के साथ, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, यहां पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। जैसे ही प्लस चार्ज आया, ये वाला हाइड्रोजन कहेगा मैं चला बाहर, ठीक है, H प्लस को ये बाहर कर देगा, तो क्या बना, तो अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है। अगली बार बेंजीन को मैं यहाँ पे या तो PH लिखूंगा या AR लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ही ये गया, बच गए तुम्हारे नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑलरेडी होगा ही होगा, ठीक है, ये एक H, क्लियर है। अब यहां पर तुम करा दो इसका टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म कराओगे तो क्या होगा, ये वाला H इधर जाएगा, ठीक है, ये वाला H इधर जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। क्यों हो गया सर ऐसा, सुनो, जैसे ही इधर जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज वो क्या होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन थोड़ी ना रखता है प्लस चार्ज, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये मैं लिख रहा हूं PH, ठीक है, सिंगल, यहां पर N लोन, यहां पे चला गया तुम्हारा, इसको बॉन्ड देके चला गया, तो क्या बन गया, यहां पे एक लोन पेयर, ठीक है, N डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पर एक O और ये एक H आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत हुई समझने में, नहीं, ठीक है। सारे दोनों के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, अभी तो लोन पेयर किसी का यूज नहीं हुआ। अब बस कुछ नहीं करना, यहां पर तुम H प्लस आएगा, प्रोटोनेशन करा दो, ये इस पे आके ऐड होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये OH2 बोलूं या H2O बोलूं, बात एक ही है। जैसे ही ये इस पे ऐड होगा ये निकल जाएगा बाहर, कैसे बनेगा, देखो PH सिंगल N, यहां पर सिंगल लोन पेयर, डबल N, यहां पर O, ये एक H, ये एक H, ये बना प्लस चार्ज, ठीक है। यहां से वाटर निकल जाएगा बाहर, जैसे ही बॉन्ड निकला, ठीक है, तो इसके पास तो बॉन्ड खाली हो गया, तो ये लोन पेयर कहता कोई बात नहीं मैं आ जाता हूं, तो जैसे ही ये आएगा देखो क्या बनेगा, फिर डायरेक्ट बन जाएगा तुम्हारा PH सिंगल N, जैसे ही लोन पेयर ने इधर पार्टिसिपेट किया हो गया ट्रिपल बॉन्ड और ये एक N, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन ये वाला बना रहा है 4 बॉन्ड, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, इसी ऐसे ही बनता है तुम्हारा क्या, डायज़ोनियम। क्या बन गया, देखो इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसा, PH को मैं लिख दूं ऐसे बेंजीन, इससे डायरेक्टली अटैच क्या है, देखो N और ये 2, ठीक है। Cl तुम्हारा वापस घूम ही रहा है, ये प्लस के साथ है तो Cl बाहर बना लेगा, ठीक है। इसी को ऐसे ही बनता है तुम्हारा क्या, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इतना कोई दिक्कत है इसमें समझने में, नहीं आया, ठीक है।
चलो अब आगे चलते, देखो अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं थोड़े से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की, कि जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है वो दो तरीके की रिएक्शन देती है, एक तो कपलिंग देगा, एक तो रिप्लेसमेंट देगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि पूरा का पूरा वो निकल जाएगा, कपलिंग में दूसरी रिंग भी आके उससे जुड़ जाएगी। ठीक है, बस ऐसा है। चलो देखो अब क्या होगा कि अगर मैं इसकी रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन की बात करता हूं ऐसे, ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं N2Cl, नाम बताओ इसका जल्दी से, ये प्लस ये माइनस, क्लियर है। अब इसकी अगर मैंने रिएक्शन कराई इन द प्रेजेंस ऑफ Cu, ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है यहां पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहां पे मुझे मिलता है क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का नाम बता दो कौन सा होगा। ठीक है, चलो यहां पे देखो और आगे आओ, अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी Cu2Cl2 के साथ, Cu2Cl2 के साथ, तो देखो क्या मिलेगा, तब भी मुझे एक ऐसा मिलेगा बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहां पे क्लोरीन मिल जाएगा। ठीक, अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, ठीक है, और यहां पर एक फिनाइल रिंग ले ली, ऐसा यहां पर मैंने फिनाइल ले लिया ऐसे, तो क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, यहां से एक H उठेगा, यहां से Cl निकलेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहां पे तुम्हें ऐसे मिलने वाला है, ये तुम्हें मिलेगा बायफिनाइल। बायफिनाइल, सब रिएक्शन के नाम जानना चाहता हूं मैं। ठीक है, निकलेगा क्या क्या, यहां से निकल जाएगी तुम्हारी N2 गैस और HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, N2 ये तुम्हारा पूरा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। इतना क्लियर है। चलो देखो, अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई NaBF4 के साथ, NaBF4 के साथ, तब क्या होगा, तब देखो, तब यहां पर क्या होता है कि पूरा का पूरा जो BF है वो जुड़ जाता है। ठीक है, BF4 पूरा जुड़ जाएगा, देखो N डबल बॉन्ड NF। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, BF4 जुड़ जाएगा। फर्दर इसको अगर तुम हीट कराते हो, ठीक है, फर्दर अगर तुम इसको हीट कराते हो तब तुम्हें क्या मिलता है, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां पर मिल जाएगा फ्लोरीन। तो तुम्हें अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसके लिए सबसे अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, अगर तुम डायरेक्ट यहां से, ठीक है, डायरेक्ट यहां से तुम यहां पे आना चाहते हो तो एक रिएक्शन का तुम सीधा यूज कर सकते हो, वो क्या होती तुम्हारी HBF4 के साथ। अगर इसको तुम करा दो HBF4 के साथ और हीट करा दो साथ ही साथ, ठीक है, यहां पर मैं हीट करा दूं तो डायरेक्ट तुम्हें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। क्लियर है। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें वो मिल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फेमस नेम बता देना। ठीक है, चलो अपन अभी वो डिस्कस करेंगे। वैसे अगर मैं अब एक अच्छी सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, CuCN के साथ कर रहा हूं, ठीक है, Cu2Br2 के साथ कर रहा हूं, Cu2Cl2 के साथ कर रहा हूं, ठीक है, तब क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा तब ऐसा, या तो अगर साइनाइड के साथ कराता हूं साइनोबेंजीन, ठीक है, अगर मैंने ये रिएक्शन कराई है क्लोरीन के साथ तो क्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन के साथ तो ब्रोमोबेंजीन, तब क्या मिलेगा मुझे, ब्रोमोबेंजीन। इसी रिएक्शन का नाम होता है एकदम फेमस नाम, क्या बोलते हैं इसको, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक, आगे आओ, अगर इसकी बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट बना रही थी फ्लोरोबेंजीन, उसी को हम बोलते हैं बेल्स सेजवान शिमन रिएक्शन। ठीक है, इसको मैं सेजवान बोलता हूं। ठीक, बेल्स सिमन रिएक्शन, क्लियर है ना। चलो अब और आगे आओ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, ये तुम्हारी NaOH और बेंजीन के साथ, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं गॉमबर्ग रिएक्शन। ठीक है, जहां पर भी तुम्हें कॉपर दिख रहा है, कॉपर का सिर्फ पाउडर दिख रहा है, तो उसमें हम बोलते हैं कि गटरमैन, कॉपर था मतलब गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गटरमैन रिएक्शन। क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो इतनी अपन ने रिएक्शन देखी, और भी है। देखो जो और रिएक्शन है वो क्या है, अगर भाई फिर से वापस ले लो तुम, क्या N2Cl वापस ले लूं। अब मैं रिएक्शन करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ Pt, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, क्या बना देगा, एनिलीन बना देगा। क्या बनाएगा ये, एनिलीन, ये बना देगा NH2। क्लियर है। चलो अब अगर मैं H2O की प्रेजेंस में इसको बॉइल करता हूं, ठीक है, तब मुझे मिलता है फिनॉल। ये रिएक्शन अपन ने फिनॉल में भी पढ़ी होगी। ठीक है, ये OH। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लो, अगर मैंने क्या करा, Ki की प्रेजेंस में करा, मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे, बेंजीन रिंग, और यहां पर आयोडीन जुड़ जाएगा, तो आयोडो बेंजीन के लिए ये हो गई। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसी तुम्हारी रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन किस में आती है, जब तुम क्या करते हो, N2Cl ग्रुप को क्या कर रहे हो, रिप्लेस।
ठीक है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन में आते हैं ये सब। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उसी को बोला जाता है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इतना क्लियर हुआ? तुम थोड़ा सा गौर करो ना, यहां से जब ये पूरा हटा तब NH2 जुड़ा, जब यहां से पूरा हटा तो OH जुड़ा, जब यहां से पूरा हटा तो आयोडीन जुड़ा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, बस ये तुम्हारी ऐसी ग्रुप होती है। अगर तुम HNO2 के साथ करा दोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है अगर तुम बात करते हो रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, अब कपलिंग में क्या होगा तो वो देख लेते हैं। देखो अब कपलिंग रिएक्शन में होगा क्या, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पे देखो ये है तुम्हारा N2, ये Cl। अब कपलिंग रिएक्शन में सीधी सीधी रिंग जुड़ जाती है। अब रिंग भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए, तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं एनिलीन के साथ, जो कि होता क्या है तुम्हारा कि अगर बेंजीन रिंग पे ऊपर ऐसा जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो H है ये निकल जाएगा इस HCl के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है NH, मतलब ये जो H है ये नहीं, यहाँ पर जो एक H होगा ना ये डायरेक्ट निकलेगा इसके HCl के साथ। ठीक है, तो क्या बनाएगा, देखो इसकी रिएक्शन जब कराओगे तो ऐसे मिलेगा, ये तुम्हारा ये नाइट्रोजन, मतलब ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, यहां पर N, डबल बॉन्ड N तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे ही ये जाएगा Cl इसके H के साथ, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे ऐसा, ये तुम्हारा जैसे ही H निकला यहां बन गया तुम्हारा NH2। क्लियर हुआ? समझ गए? इसे क्या बोलोगे तुम, पैरा एजो। ठीक है, पैरा अमाइनो, ठीक है, एजोबेंजीन। क्लियर है? चलो देखो सेम ऐसे ही नेमिंग करते जानी है। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं फिनॉल के साथ, ठीक है, फिनॉल क्या होता है, इसके ऊपर OH प्रेजेंट होगा। क्लियर? देखो अब इसकी तो यहां से एक H निकाल दो, बाकी इसको निकाल, इसके HCl के साथ निकाल दो। देखो ये H, ये Cl, बाहर क्या बना, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, ये N, डबल बॉन्ड N और डायरेक्ट इससे जोड़ दो क्या तुम्हारा पैरा हाइड्रोक्सी, ये तो तुम्हारा बन जाएगा कौन सा बेंजीन, ये देखो OH, एजोबेंजीन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं एनिसोल के साथ, एनिसोल क्या होता है, ये देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, OCH3 के साथ निकाल दो, तो यहां से क्या निकलेगा, एक H, तो जरा रिएक्शन कराओ, देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है, N, डबल बॉन्ड N, यहां से क्या निकलेगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, यहां पर जुड़ जाएगा OCH3, खत्म। क्लियर? ठीक है, तो काफी ज्यादा इजी चल रहा है ना अभी, तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, इजी ही चलेगा। अगर मैं बीटा नेप्थॉल के साथ करा दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो अगर बीटा नेप्थॉल कैसे दिखेगा, ये तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन, ये एक और बेंजीन। ठीक है, यहां पे देखो कि अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक OH जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये अल्फा, ये बीटा। क्लियर है? चलो देखो जब इसकी रिएक्शन कराएगा तो H को यहां से निकालोगे तुम, H को जब तुम यहां से निकालोगे तो क्या बनने वाला, देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग, किसका, डायजोनियम का, नाइट्रोजन के 2 एजो लगा दिए और इस बॉन्ड से जोड़ दो तुम सीधा बीटा वाला रिंग। ठीक है, इसके जस्ट बगल में है OH, ठीक है, ये तुमने जोड़ा और यहां पर एक और रिंग जोड़ दो, ऐसा बन गया। ठीक है, ये देता है तुम्हें ऑरेंज कलर, ये देगा तुम्हें कौन सा कलर, जब तुम अगर एक और रिएक्शन कराते हो। चलो देखो एक और अगर तुमने रिएक्शन कराई किसके साथ, ऐसा, ठीक, अगर मैं इसकी रिएक्शन को एक हटा रहा हूं, ये वाली रिएक्शन हटा रहा हूं, ठीक है, देखो ये नई रिएक्शन है इसलिए अलग कलर से लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन ऐसे करा रहा हूं, देखो ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 CH3 जुड़े हुए हैं ऐसे, तब क्या होगा, तब भी डरने की बात नहीं है, सेम ही होगा, ये बेंजीन रिंग है, ऐसा देखो ये रहा तुम्हारा बेंजीन रिंग, N, डबल बॉन्ड N, यहां पर तुम्हारा ये क्या होगा, ये भी तुम्हारा S से जुड़ेगा, देखो ये तुम्हारा S से जुड़ा, क्या बन जाएगा N, ये CH3, ये CH3। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे तुम, N मिथाइल, N मिथाइल, और बाकी का तुम्हारा सेम नाम रहेगा, समझ रहे हो ना, N एंड सब्स्टिट्यूटेड है ये वाला। क्लियर हुआ? तो ऐसे तुम्हारी रिएक्शन होगी कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, ज्यादा कुछ समझने की इसमें ज्यादा कुछ तो था नहीं। ठीक है, ऐसी सीधे सीधे रिएक्शन करा सकते हो, इसको अपन कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ये तुम्हारा देगा ऑरेंज कलर और बाकी का ये वाला जो तुम्हारा है क्या देगा, बटरी कलर, बटर येलो कलर, बाकी के सारे ये वाला तुम्हारा भी ऑरेंज देगा, मतलब 2 ऑरेंज देगा, एक येलो वाला कलर देगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो अब आगे देखो, नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट में मतलब क्या होता है, तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तुम किस टेस्ट की वजह से कर सकते हो, तुम्हारा नाइट्रस एसिड टेस्ट के। इसलिए मैं इसको ले रहा हूं डायजोनियम के बाद, क्योंकि तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। चलो देखो इसमें होगा क्या, यहां पर अगर अपन बात करते हैं नाइट्रस एसिड की, तो यहां पर तुम्हारा क्या होगा, प्राइमरी अमाइन अगर रिएक्ट कर रहा है, प्राइमरी अमाइन कैसे दिखेगा, R N, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा। जब इसकी रिएक्शन तुम
नाइट्रस एसिड करना है यार। HNO2 कैसे बना लोगे तुम, NaNO2 और HCl की रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा, HNO2। ठीक है, तो HNO2 के साथ करा रहे हो। अब देखो इसमें जो मेन रिएक्टिव पार्ट है वो कौन सा होता है तुम्हारा, NO2+, NO+ होता है। ठीक है, यही होता है। तो सुनो, अब जब इसकी रिएक्शन होती है, तुमने पढ़ी हुई है अभी किसमें, जब तुम अपन डायजोडाइजेशन पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो तुम्हारा बीच में एक प्रोडक्ट बनता था, वहां पे पीएच था, यहां पर बस आर है। ठीक है, तो यहां पर आर है, तुम्हारा क्या बन जाएगा, एन, यहां पर डबल एन, यहां पर तुम्हारा ओ बन जाएगा ऐसा। ठीक है, यहां पे क्या था तुम्हारा, ओ एच था। ठीक है, जैसे ही तुम इसका क्या कर रहे थे, प्रोटोनेशन कर रहे थे, तो लास्ट में क्या बन जाता, यहां से वाटर निकल जाता था, ये बॉन्ड बना लेता था, ऐसा बनेगा आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन ऐसा। ठीक है, तो सुनो अब यहां पे चीजें समझने वाली क्या है कि यहां से प्राइमरी अमाइन में जब भी तुम नाइट्रस एसिड टेस्ट लगाने की कोशिश करते हो तो यहां से क्या निकल जाता है, N2 गैस निकल जाती है बाहर, -N2 गैस। जैसे ही नाइट्रोजन गैस निकलती है तुम समझ जाते हो कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, प्राइमरी अमाइन के साथ। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाता है, R+। ठीक है, R+ बन रहा है मतलब कार्बोकैटायन बन रहा है, तो अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो कर दो। ठीक है, और इसके बाद तुम डाल दोगे इसमें H2O। H2O तुमने अगर डाल दिया तो ये क्या बना लेगा, एल्कोहल, एल्कोहल बना देता है, और कुछ अमाउंट में अल्कीन बन रहा है तो वो बना देगा। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन की अगर तुम्हें टेस्ट लगानी है, कोई भी तुम्हें अमाइन दे दिए बहुत सारे, और उसने कहा चलो इसमें से बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन सा है, तो अगर तुमने डाला नाइट्रस एसिड और उसमें से N2 गैस के बबल निकल रहे हैं, तो तुम क्या समझ जाओगे कि उसमें प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा सर, तो देख लो भाई, सेकेंडरी में क्या होगा, यहां पर देखो सेकेंडरी अमाइन ये है। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन को कैसे शो करते हैं हम, R यहां पर होगा N। ठीक है, तो इसको मैं सीधे R2 ही लिख देता हूं ऐसा। ठीक है, यहां पर इसके पास एक H होगा। जब इसकी रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, देखो R2। ठीक है, ये तुम्हारा बनता है R2N, ये तुम्हारा सेकेंडरी हो गया। ठीक है, यहां पर H की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, इसी को बोलते हैं नाइट्रोसामाइन। ठीक है, यहां पे क्या होगा, NN डाइअल्काइल नाइट्रोसामाइन। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कुछ येलो कलर का, येलो कलर का। ठीक है, तो अब अगर मैंने फिर से बोला कि बहुत सारे अमाइन डाल दिए और मैंने तुमसे बोला सेकेंडरी अमाइन कौन सा हो गया। ठीक है, अगर उसने येलो कलर का कुछ बना लिया कंपाउंड, कौन सा तुम्हारा NN डाइअल्काइल, कौन सा नाइट्रोसामीन, अगर बना लिया तो तुम समझ जाओगे कि वो सेकेंडरी है। टर्शरी में क्या होगा सर, देखो तो भाई टर्शरी में क्या होगा, इन सबको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो देखो टर्शरी में क्या होगा, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, अपन टोटल लिख लेंगे अभी। टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन तुम खुद सोचो, जब H निकल रहा था तब रिएक्शन हो रही थी। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहूं RN, यहां पर भी एक R और एक R इधर। ठीक है, स्ट्रक्चर पे मत जाना, अभी ऐसे नहीं दिखता है, मेरे को भी पता है। ठीक है, चलो देखो कि इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, तो रिएक्शन क्या होती है तुम्हारी, यहां पर तुम्हें मिलता है ऐसा R2। ठीक है, टोटल तुम्हें पहले मिलता है R, ठीक है 3N, यहां पर पूरा का पूरा कंपाउंड जो जाता है H। ठीक है, और यहां पे NO2, ऐसा पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाता है। ठीक है, जब इसको तुम हीट करोगे, जब तुम उसको हीट करोगे तुम्हें क्या मिलता है, यहां पे एक मिल जाता है एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल मिल जाता है और साथ ही साथ तुम्हारा निकल जाता है यहां से R। ठीक है, R2N, यहां पे तुम्हारा बन जाता है नाइट्रोसामीन, फिर से भाई NH, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड O, ऐसा नाइट्रोसामीन। ठीक है, तो सुनो, अगर तुम्हें येलो मिल रहा है, ठीक है, यहां पर देखो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है, यहां पे क्या बन रहा होगा, यहां पर तुम्हारा बन क्या रहा है, सॉल्ट बन रही है, तो ये सॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा। अगर तुम टर्शरी डाल दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो अगर पॉइंट में मैं लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा, प्राइमरी अमाइन का डिटेक्शन अगर मैं कर रहा हूं तो बीच में एक बनता है कार्बोकैटायन। ठीक है, पहली चीज किसके बारे में, तुम्हारे प्राइमरी अमाइन के बारे में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अगर तुम्हें नाइट्रोजन के बबल निकल रहे दिख रहे हैं तो वो कौन सा है, प्राइमरी है। ठीक है, वहीं पे देखो, अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करता हूं, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में बनता है मेरा कौन सा, नाइट्रोसो अमाइन, नाइट्रोसो अमाइन बनता है। नाइट्रोसो अमाइन जो कि होता है एक येलो कलर का कंपाउंड, येलो कलर का पीपीटी नीचे बना देगा। ठीक है, वहीं पे टर्शरी की बात कर लो, टर्शरी अमाइन जो कि तुम्हें नीचे दिख रहा है वो क्या बनाता है, एक सॉल्ट टाइप का बनाता है, उसको हीट करोगे तो तुम्हें ऐसे मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये था तुम्हारा नाइट्रस एसिड के बारे में, तीन चीज मेन थी, तुम्हारे समझ में आ गया होगा। पहला तुम्हारा क्या था, एक तो N2 गैस निकली तो प्राइमरी, दूसरा तुम्हारा ये था कि येलो कलर बना तो सेकेंडरी, और टर्शरी में तुम्हारा सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ऐसे तुम पढ़ सकते हो नाइट्रस एसिड के टेस्ट।
क्लियर है। अब आगे चलो, आगे एक और टेस्ट है। देखो अब एक तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो तुम्हारा है हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को। वो कैसे कर सकते हैं, इसका सबसे पहले तो रीजन लिख लो, कौन सा, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है तुम्हारा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, कैसे दिखता है, देखो ये रहा तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, अभी देखो कोई भी ग्रुप नहीं है तो मैं कहीं पे भी जोड़ सकता हूं, S डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है, इसको नॉर्मल लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, देखो ये रहा तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, ये रहा बेंजीन SO2 और ये Cl। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या होता है ये, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इतना समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद है लिख लिया होगा। ये तुम्हारा होता है रिएजेंट। जब मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला कराऊंगा तो यहाँ पे मैं मिटा दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो देखो, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इस रिएजेंट की ये खास बात है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हिंसबर्ग जहां पर भी आ जाए, ठीक है, तो तुम्हें देखना है हाइड्रोजन है या नहीं अमाइन के पास। अगर है तो ये बात समझ लेना कि वो रिएक्शन देगा। ठीक है, कैसे रिएक्शन देगा, वो कैसे नहीं देगा, वो अपन देखते हैं। चलो देखो, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अमाइन की, प्राइमरी अमाइन क्या होता है सर, देखो ये होता है RN, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा। जब इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं किसके साइड, वो सी रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। देखो ये होगा Cl S डबल बॉन्ड O और यहां पर होगा एक बेंजीन, ऐसा यही होगा, यही होता है अपना। ठीक है, तो यहां पर चीजें क्या होती है, यहां का एक H और ये Cl निकल जाते हैं बाहर, तो क्या बनता है, देखो यहां से निकलेगा तुम्हारा -HCl, बचेगा क्या R। ठीक है, N, उसके पास एक हाइड्रोजन तो रह गया तो क्या बचा, एक H बचा। ठीक है, वहां पर बन जाएगा तुम्हारा, फिर यहां पर डायरेक्ट पूरा प्रोडक्ट जोड़ दो, S डबल बॉन्ड O, एक O को नीचे लिख रहा हूं ये ऐसा। ठीक है, और ये तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, जो कि अब देखना दूसरी चीज, पहली चीज क्या थी तुम्हारी, हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है, अब हम उसको कैसे तुम उसको करोगे, डिस्टिंग्विश करोगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब हम उस बेस पे करते हैं कि ये अल्कली में, मतलब बेस में सॉल्युबल है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डालता हूं किसके अंदर, KOH के अंदर, जो कि बेस है, NaOH भी हो सकता है। KOH के अंदर अगर मैंने अभी डाला तो यहां पे क्या होगा, ये OH दिख रहा है और इसके पास ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन का ही खेल हो रहा है पूरा। ठीक है, तो ये निकल जाता है बाहर, क्या निकल लेगा, -H2O, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये अपना बॉन्ड इधर देके जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फिर जो K है पॉजिटिव है तो क्या बनाएगा, देखो ये पोटेशियम सॉल्ट टाइप का बना लेगा ऐसा। ठीक है, K प्लस, बाहर RN, ये नेगेटिव, और फिर बचेगा तुम्हारा SO2, ये बेंजीन। ठीक है, जब इसको तुम फर्दर एसिडिफाइड करते हो किसमें, HCl में, तो क्या होगा, H इधर जुड़ जाएगा, K के साथ हेलोजन चला जाएगा। हमें पता है ना, फर्स्ट ग्रुप के और तुम्हारे हेलोजन ग्रुप के अच्छा क्या बनाते हैं, तुम्हारे सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे KCl को मैं बाहर कर लिखता हूं, यहाँ क्या बन जाएगा RN, इसके ऊपर ये H, और ये देखो क्या है तुम्हारा S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है C6H5, वही बेंजीन है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं N के ऊपर क्या है, एक देखो अल्काइल जुड़ा हुआ है, N अल्काइल। ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन है और ये तुम्हारा क्या है, सल्फोनामाइड। ठीक है, तो N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन ये जुड़ा है बेंजीन पूरा, इस ग्रुप को बोलते हैं सल्फोनामाइड, पूरा का पूरा। ठीक है, दिख रहा है, अमाइड कैसा दिखता है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, वहां पे क्या होगा, मतलब C डबल बॉन्ड होगा तो अमाइड हो जाता है ना, तुमने देखा होगा पेप्टाइड की जब बॉन्डिंग होती है। ठीक है, वो सब तुम लोग आगे पढ़ोगे वैसे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, N अल्काइल, यहाँ पे जुड़ जाएगा सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड। इतना क्लियर है। सुनो अब ये बात, हमें इससे ये पता चला कि अगर प्राइमरी अमाइन रहा तो वो क्या होगा, सॉल्युबल बनाएगा। तो वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं सेकेंडरी की। ठीक है, देखो अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी का, उसमें क्या होता है, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंडरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, एक R ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा देखेगा, देखो R, यहां पर N जुड़ा होगा, एक और R से ये जुड़ा होगा। ठीक है, और यहां पर एक H होगा। सेकेंडरी के चक्कर में उसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि जो जिस
जिस नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे सेकंड इज प्राइमरी, उस पे नहीं होता। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कौन सा, सेकेंडरी अमाइन। क्लियर। चलो देखो अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं, फिर से तुम्हारा वही एस डबल बॉन्डो, ये तुम्हारा C6H5 बेंजीन ही है ये। ठीक है, ये क्या होगा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर होगा। ठीक है, यहां से निकलेगा H, यहां से Cl निकाल दो बाहर, क्या निकला -HCl निकला। -HCl निकला तो क्या बनेगा, देखो R, यहां पर N, यहां पर R', ठीक है, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, सीधा सीधा SO2 लिख रहा हूं, इसको C6H5 लिख रहा हूं। क्लियर हुआ। अब जब इसमें तुम फर्दर क्या डालोगे, KOH डालोगे, तो अब ये बताओ क्या इसकी रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये यहां पे क्या बनाएगा, ये होता है इनसॉल्युबल इन अल्कली या फिर बेस। क्लियर हुआ। चलो अब हम बात कर लेते हैं टर्शरी की। टर्शरी में क्या होगा भाई जरा बताओ। देखो टर्शरी में क्या होने वाला है, ये होगा टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन, अब यहां पर ध्यान दो अच्छे से, R, ठीक है, N, यहां पर R', यहां पर R" लिख देता हूं, नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड सेटिस्फाइड। क्लियर। चलो देखो अब इसकी रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं उसी के साथ, देखो Cl SO2 और यहां पर C6H5 लिख दिया, तो अब ये बताओ रिएक्शन होगी कैसे होगी। ठीक है, इसमें तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रिएक्शन होती है बहुत धमाकेदार, मतलब पूरा का पूरा ये क्या हो जाता है, नो रिएक्शन। क्या हो जाएगा ये, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ये नहीं देगा। तो हमें इस टेस्ट से पता क्या क्या चल रहा है सर, सुनो, इस टेस्ट का अगर तुम्हें आ गया, हिंसबर्ग का अगर तुम्हें आ गया, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, प्राइमरी अमाइन हमेशा बनाता है सॉल्युबल, मतलब हमेशा क्या होता है, सॉल्युबल होता है किसमें, अल्कली में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तुम्हारा किसकी, सेकेंडरी अमाइन की, तो ये हमेशा होता है इनसॉल्युबल इन अल्कली। क्या होता है, इनसॉल्युबल। और अगर हम टर्शरी की बात करते हैं तो ये होता है तुम्हारा नो रिएक्शन। क्या देता है ये, कोई भी रिएक्शन को नहीं देगा। इतना क्लियर हुआ। सर इसका नाम क्या होता है, ठीक है, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, NN अल्काइल। ठीक है, दो है बस और बाकी तुम्हारा पूरा नाम सेम ही होगा, बेंजीन सल्फोनामाइड। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि दो बार जुड़े हुए हैं इसलिए अपन उसका दो बार नाम लिखेंगे। इतना क्लियर, समझ में क्या क्या आया। और इसमें होता क्या क्या है, यहां पर सबसे मस्ट क्या है, सबसे मस्त है कि हाइड्रोजन का होना इसमें जरूरी हो गया। हाइड्रोजन इसमें क्या है, मस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि KOH में ये सॉल्युबल है। ठीक है, सॉल्युबल है, क्या ये इनसॉल्युबल है, या रिएक्शन नहीं दे रहा है, उसके ऊपर हम करते हैं। क्लियर हुआ। ये मैं इतने अच्छे से इतने प्यार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नीट 2019 नीट 2021 में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, किस किस में आ गया भाई, देखो 19 में आ चुका है, 21 में आ चुका है, और अगला साल 23 ही होता है। 19 एक छोड़ो, फिर 21, फिर एक छोड़ो, फिर 23। ठीक है, तो मेरे पॉसिबिलिटी थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार शायद वो फिर से हिंसबर्ग से क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, एक बार ये आया था कि बताओ प्राइमरी अमाइन है, हिंसबर्ग टेस्ट में वो क्या बनाएगा, सॉल्युबल बनाएगा, इनसॉल्युबल बनाएगा, नो रिएक्शन या PPT, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मतलब इसी से था। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होता, सॉल्युबल। फिर क्या आ गया तुम्हारा कि सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, वो इनसॉल्युबल बनाएगा अल्कली में। टर्शरी का तो अभी तक नहीं आया, इन दोनों का मगर आ चुका है। कौन का, ये तुम्हारा सेकेंडरी का और तुम्हारा प्राइमरी का। ठीक है, और हमें पता है कि हर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको हमेशा लिखूंगा स्टार 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 और स्टार। ठीक है, इसीलिए मैं इसको हमेशा ऐसे लिखूंगा। क्लियर हुआ, समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अगर तुमसे एक और ऐसा पूछ लिया जो तुम्हारा टर्शरी अमाइन है, चलो हिंसबर्ग टेस्ट नहीं दे रहा, क्या ये HCl में, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे थे, एसिडिफाइड कर रहे थे, ये देखो एसिडिफाइड हमेशा करा जाता है KOH के बाद। ठीक है, तो जब हम इसको एसिडिफाइड कर रहे थे तो क्या तुम्हारा टर्शरी वाला एसिडिफाइड होगा, तो वो होता है, वो तुम्हारा अमोनियम बना लेता है। क्या बना लेगा, वो अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, के भी जुड़ जाएगा तुम्हारा, क्या जुड़ जाएगा, Cl भी जुड़ जाएगा, H भी जुड़ जाएगा, अमोनियम बना लेगा। इतना क्लियर है ना।
ठीक है, तो बस ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारी हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, मस्टर्ड मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा तो कुछ मस्टर्ड टाइप की स्मेल आएगी। ठीक है, तो देखो समझ लेते हैं कि अगर तुम्हारा प्राइमरी अमाइन रिएक्शन कर रहा है, इस रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में, तब तुम डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन देती है। ठीक है, यहां पे देखो R ये N, यहां पर एक H होगा, यहां पर एक H होगा। जब इसकी रिएक्शन, इसमें किस किस की रिएक्शन कराते हैं अपन, CS2 प्लस KOH की प्रेजेंस में एक्वस। ठीक है, जब इसकी प्रेजेंस में कराओगे क्या होगा, देखो यहां पर मैं डाल देता हूं C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। ठीक है, तो रिएक्शन कैसी होती है ध्यान देना यहां से, जब इसकी रिएक्शन तुम कराते हो। ठीक है, बॉन्ड की शिफ्टिंग कराओ, H इसको दे दो, नाइट्रोजन इससे जोड़ दो, देखो क्या बनेगा R। ठीक है, ये N, इसका हाइड्रोजन इसको दे दो तुम डायरेक्ट। ठीक है, समझने के लिए ऐसा समझो, ये H, एक H बचा, हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बना, कार्बन से ये बाइंड हुआ, डबल बॉन्ड से बन गया SH क्योंकि बॉन्ड शिफ्टिंग हो गई, और डबल बॉन्ड S ऐसा। ठीक है, अब जब तुम इसको वार्म करते हो, ठीक है, मतलब तुमने इसको थोड़ा गर्म करा HgCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब सुनना यहां से अच्छे से। ठीक है, क्या होगा, ये SH है तुम्हारा, निकल जाएगा बाहर, क्या बनाएगा HgS। ठीक है, यहां पे देखो निकल जाएगा तुम्हारा HgS बाहर। ठीक है, HgS बाहर निकल गया, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो R। ठीक है, N यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये भी H निकल गया, H2S निकाल देना बाहर। ठीक है, डबल बॉन्ड, यहां पर C और डबल बॉन्ड S। ठीक है, इसी को बोला जाता है अल्काइल थायोसाइनेट, अल्काइल थायोसाइनेट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अल्काइल थायोसाइनेट इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं अल्काइल थायोसाइनेट। ठीक है, अल्काइल थायोसाइनेट, आइसोथाइनेट। ठीक है, यहां पे क्योंकि एन से जोड़ा है तो इसका नाम क्या होता है, अल्काइल आइसोसाइनेट, वो लिख लेना। ठीक है, तो ये होता है, ये तुम्हें देता है मस्टर्ड लाइक स्मेल, मस्टर्ड लाइक स्मेल देता है ये। ठीक है, क्लियर हुआ, मस्टर्ड लाइक स्मेल ये तुम्हें देने वाला है, इतना क्लियर है, बस तुम्हें यही समझना था। एरोमेटिक जो अमाइन होते हैं वो तुम्हारे क्या बनाते हैं, डाइफेनाइल थायोयूरिया बनाते हैं, थायोसाइनाइड बनाते हैं वो। ठीक है, तो उसमें तुम्हें सिर्फ यही है, सिर्फ जो तुम्हारा जो एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक जो भी अमाइंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट करते हैं, रिएक्ट डिफरेंटली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एरोमेटिक अमाइन है तो वो अलग तुम्हारे रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी तुम्हारा एलिफेटिक अमाइन है तो वो तुम्हें एक मस्टर्ड लाइक स्मेल देता है। सेकेंडरी और टर्सरी की बात नहीं हो रही है यहां पर, ध्यान रखना, प्राइमरी की बात हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अगर तुम्हें प्राइमरी अमाइन को डिफरेंशिएट करना है बाकी सबसे, सेकेंडरी टर्सरी भी दे दिया, ठीक है, तो हिंसबर्ग नहीं डाल सकते क्योंकि वो दोनों टेस्ट दे सकता है। ठीक है, तो और एक और रिएक्शन है वो दे सकते हो तुम, लेकिन वो मैं आगे बात करूंगा। और अगर वो भी नहीं देनी तो तुम मस्टर्ड वाली रिएक्शन कर सकते हो, कार्बन सल्फाइड के साथ कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तुम्हें क्या मिलेगा, अल्काइल थायोसाइनाइड, एक मस्टर्ड टाइप की स्मेल आएगी, तो तुम बोल दोगे कि ये कौन सी तुम्हारी प्राइमरी अमाइन। इतना क्लियर। ठीक है, आगे देखो, इस रिएक्शन को कराने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि अपन अभी पढ़ते आए। ठीक है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, बताओ भाई, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जरा मुझे रिएजेंट तो बताना, कौन कौन से रिएक्ट करते हैं। एक तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है जो कि तुम्हें क्या देता है, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्ट करता है ये, इसी के कारण तो देता है। ठीक है, क्या मिलता है तुम्हें यहां पर, C के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल और एक Cl2, इसी को हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। और ये रिएक्शन ओनली कौन देता है, तुम्हारा प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, ये मैं इतने अच्छे से बोल रहा हूं क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, यहां पे बताओ, यहां पे क्या होता है, RNH2 जब भी रिएक्ट करता है मतलब प्राइमरी अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 प्लस KOH बेस। ठीक है, तुम्हें क्या मिलता है यहां पे, आइसोसाइनाइड। ठीक है, RN ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर, कोई दिक्कत क्या इसने समझने में। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, बार बार मैं बोलते जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखो ये बात। क्लियर, तो ये रिएक्शन कौन देगा, कार्बिल अमाइन, कौन सी, प्राइमरी। क्लियर। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे देखो, आइसोसाइनाइड की बात कर ली है, अगर साइनाइड की नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। चलो देखो, अगर तुम्हें प्रिपरेशन करनी है साइनाइड की, ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, अगर मैं RX ले लूं इन दी प्रेजेंस ऑफ
अब तुम बता देना कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक है। एल्कोहलिक KOH, यहां पे KCN ले लूं या फिर NaCN ले लूं, तो बताओ यहां पे क्या होगा। ये रिएक्शन कौन सी होगी तुम मुझे बताओगे। SN1 है ये, SN2 है ये, ठीक है। दोनों में से कौन सी है तुम बता देना, ठीक है। चलो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये इसको भगा देगा, इसकी जगह पे बैठ जाएगा, क्या बनाएगा R, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N, बन गया साइनाइड। एग्जाम्पल से ले लो, क्या होगा CH3, यहां पर अगर मैं ले लूं Cl प्लस यहां पर मैं ले लूं एल्कोहलिक KCN, ठीक है। तो यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पर बन जाएगा तुम्हारा CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और एक चीज सुनो, अगर तुम्हें कन्वर्जन मिल गया, कन्वर्जन आ गया, ठीक है, और तुम्हें दिख रहा है मीथेन से इथेन बनाना है, इथेन से प्रोपेन, तुम्हारा क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें सिंगल कार्बन की जरूरत है, सिंगल कार्बन का एडिशन करना है, या फिर ऐसा बोला जाए एक कार्बन ऊपर जाना है, ठीक है, तो हमेशा हमेशा ट्राई करना कि तुम उसको साइनाइड में बदल सको, ठीक, क्या कर सको, साइनाइड में बदल सको, तो उससे तुम्हारा थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखो, लेकिन उसके पहले रिएजेंट लिख लेना, एल्कोहलिक तुम्हारा KCN या फिर NaCN, और तुम बता दोगे कि ये रिएजेंट कौन सी है, रिएक्शन कौन सी। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो हमें तो पता ही था कि ग्रिग्नार्ड आने ही वाली है, वो वापस आ गई, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तुम साइनो क्लोराइड, साइनोजन क्लोराइड के साथ करा दो, क्लोराइड के साथ करा दो, साइनोजन क्लोराइड कैसा दिखता है सर, अगर Cl हो साइनाइड पर तो उसे हम बोलते हैं साइनोजन क्लोराइड, ठीक है। ये तुम्हारा ANOG है ये, ठीक है, साइनोजन है, साइनोजन, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना उसमें, साइनोजन क्लोराइड। क्लियर है। जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे R माइनस प्लस MgX के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, ये MgX ये Cl निकाल दो बाहर, क्या बनेगा तुम्हारा, देखो यहां से निकल जाएगा तुम्हारा माइनस MgX और ये Cl, ठीक है, यही तो होता है। चलो यहां पे जोड़ दो पूरा कंपाउंड R C ट्रिपल बॉन्ड N, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो कैसे होगा, CH3 पहले माइनस लिख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हम ग्रिग्नार्ड को ऐसे ही लिखेंगे, और इसको मैंने X को Cl मान लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने कराया साइनो तुम्हारा किसके साथ, साइनोजन क्लोराइड के साथ, C ट्रिपल बॉन्ड N इसके साथ। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या निकलेगा, माइनस MgCl2 निकल जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, तो इसके साथ चला जाएगा। क्लियर, बचा तुम्हारा ये, तो देखो कार्बन तुम्हारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ दो, क्या बनेगा, CH3 यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड N, खत्म। देखो क्या बन गया। अगर मैं तुमसे पूछूं इसको मुझे बदलना है एक एसिड में, ठीक है, यहां पे रिएक्शन खत्म हो गई, बस क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं यहां पे, अगर मुझे यहां पे COOH बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन डाल दिया मैंने। चलो अब आगे चल देखो, अब क्वेश्चन भी पूछते जाते हैं क्योंकि सब इजी चल रहा है, ठीक है। अगर मैं अमाइड की रिएक्शन कराऊं R C डबल बॉन्ड NH2, देखो ऑर्गेनिक खत्म कर चुके हैं हम, है ना, तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूं। अब देखो RNH2 की रिएक्शन अगर मैंने कराई, किसके साथ कराऊंगा, अमाइड की रिएक्शन है, ठीक है। अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ P2O5 के साथ मैंने इसको करा दिया हीट, ठीक है, तो क्या होगा, ये दो H निकाल लो इसके साथ, ऐसे समझ लो, ठीक है, तो क्या बनेगा R, यहां पर डबल बॉन्ड गया, फिर क्या बन गया, सिंगल, इस सिंगल के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और ये N बन गया साइनाइड। क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल, ये निकल गया तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल। क्लियर, देखो ये H और इसके साथ निकाल दो बाहर, कितने बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, ऐसे समझने के लिए कर लो, ठीक, काफी ज्यादा इजी है। मतलब P2O5 के साथ करोगे वाटर निकल जाएगा, तुम्हारा साइनाइड बन जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब एक रिएक्शन मैं और डाल रहा हूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NaOBr के साथ तो क्या बनेगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन डालते जा रहा हूं तो कृपया करके पढ़ते चलें। इतना क्लियर हुआ, रिवाइज तो करते चलो कम से कम, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइनाइड क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है दीज आर न्यूट्रल पोलर लिक्विड विथ बिटर आलमंड लाइक स्मेल। इसको स्मेल करने के चक्कर में, थोड़ा टेस्ट लेने के चक्कर में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, पढ़ा होगा कभी, क्योंकि साइनाइड होता है पॉइजनस, ठीक है। देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड डायपोल मूवमेंट आर मोर देन दैट ऑफ आइसोसाइनाइड। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि जो तुम्हारा साइनाइड होता है,
ठीक है, इनके बीच में जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, या फिर तुम बोल सकते हो इन लोगों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स बिटवीन क्या इन दोनों मॉलिक्यूल, मतलब दोनों एटम क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब इससे कंपैरेटिवली, ठीक है, ये होता है स्ट्रांग, जिसके कारण अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉन्ड तुम दूर नहीं ले जा सकते, और बॉन्ड दूर नहीं ले गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्लियर है। वहीं पर हम आइसोसाइनाइड की बात करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इसमें बताने वाला था लेकिन मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है, इनमें होती है बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग भी होती है, और बाकी तुम्हें पाई बॉन्ड तो पता ही है, ठीक है, कंपैरेटिवली साइनाइड से ये थोड़े वीक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं, वीक के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं हम इन दोनों के, ठीक है, वरना तुम जीरो ही मान लो, ठीक है, तुमने बस रखा ही है उड़ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो आगे आओ, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सिंपल सी बात है, सॉल्युबल होंगे ही वाटर में, लेकिन अगर तुमने इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कौन सा, मॉलिक्यूलर वेट के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सबके साथ यही केस है, सबके साथ। क्लियर है, ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, और ज्यादा कुछ खास था नहीं। और सुनो, अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि केमिकल प्रॉपर्टी कहां है सर, तो इतने सारे चैप्टर में साइनाइड की रिएक्शन कर करके थक गए होगे, ठीक है, साइनाइड में वाटर डालोगे तो क्या होगा ये सबको पता है, ठीक है, साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या होगा सबको पता है, ठीक है, क्योंकि हमने अमाइन में ही पढ़ी है ना, समझ गए, इसलिए मैंने वो यहां पे स्किप कर दी, ठीक है, थोड़ा तो समझो, समझ गए। आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोलामाइन रिएक्शन खुद है, ठीक है, कार्बोलामाइन रिएक्शन ही तो आइसोसाइनाइड बनाती है, तो मतलब तुम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने जो तुम्हारी रिएक्शंस हैं वो स्किप कर दी है। आइसोसाइनाइड को भी अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, वो तुम केमिकल प्रॉपर्टी भी तुम्हें पता है, और तुम कैसे प्रिपेयर करते हो वो भी पता है, ठीक है, उम्मीद तो इतना ही कर रहा हूं क्योंकि अपन ऑर्गेनिक खत्म करते आए हैं, पूरा कवर कर लिया था। क्लियर है, चलो अब आगे देखते हैं। देखो डिस्कशन वाले पार्ट में मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि अगर तुम फंस रहे हो आइसोसाइनाइड में, ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन तुम पढ़ सकते हो कार्बिल अमाइन के साथ, ठीक है, और फिर केमिकल प्रॉपर्टी प्लीज मत पूछना क्योंकि अपन बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है, मतलब सब तुमने हर जगह देखा है, तुमने हर जगह पे साइनाइड घुस जाता है, ठीक है। चलो देखो अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं तुम्हारा हिंसबर्ग रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कार्बिल अमाइन अपन लिखे ही हैं, ठीक है, तुम्हारा एक कौन सा था, नाइट्रस एसिड, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, नाइट्रस एसिड, और तुम्हारा एक कौन सी थी, हॉफमैन मस्टर्ड, हॉफमैन मस्टर्ड रिएक्शन, ये कौन देता है तुम्हारा, या तो प्राइमरी, और अगर एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करना है तो देता है, ये क्या देता है तुम्हें, मस्टर्ड लाइक स्मेल, मस्टर्ड लाइक स्मेल, जल्दी जल्दी पढ़ने की बात है, ठीक है। यहां पे देखो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड में क्या होता था बताओ, अगर प्राइमरी है तो N2 निकाल देगा, ठीक है, अगर सेकेंडरी है तो क्या बना देगा, येलो कलर, और अगर टर्शरी है तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्ट टाइप का बना लेगा, ठीक है। चलो बात करो हिंसबर्ग की, हिंसबर्ग ऐसे पढ़ो, देखो हिंसबर्ग को हाई नाइट्रोजन, हाई नाइट्रोजन एस, ठीक है, हिंसबर्ग में क्या होता है, एस, ठीक है, अगर हाई नाइट्रोजन सिंगल वाले को बोल रहा है, ठीक है, हिंसबर्ग सिंगल वाले नाइट्रोजन को, तो यहां पर वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है, हाई नाइट्रोजन, ऐसे दो चीजें याद रखो, ऐसे याद रखोगे सिंगल नाइट्रोजन और एक सॉल्युबल नाइट्रोजन, हाई नाइट्रोजन सिंगल सॉल्युबल होगा, समझ गए, मतलब कि क्या होगा, किसकी बात कर रहा है ये, अगर प्राइमरी रहा उसको बोलेगा वो हाई और कहेगा कि तुम हो सॉल्युबल, ठीक है, अगर सेकेंडरी रहा तो वो उसको कहेगा कुछ नहीं जाओ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, और टर्शरी को तो वो भगा ही देगा, टर्शरी को क्या कहेगा, जाओ ही, ठीक है, ये कहेगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्लियर, ठीक है, तो ये सब अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है ना। और अगर तुमसे पूछ लिया डायज़ोनियम के बारे में तो क्या करोगे, दो रिएक्शन तो देता ही है वो, एक कपलिंग देता है, एक रिप्लेसमेंट देता है, तो वो तुम इजीली कर लोगे, इतना समझ में आ गया, ठीक है, तुम्हारी वही सेजवान वाली रिएक्शन याद रखना, और ठीक है, बेल सेजवान रिएक्शन, क्लियर है, बाकी सब स्मूथ चल रहा है अभी तक तो,
ठीक है, चलो अब मिलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारी काफी ज्यादा चीजें कवर हो चुकी हैं। जो मैंने क्वेश्चंस के बीच में क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब जो टॉपिक्स के बीच में क्वेश्चंस पूछे थे, उसकी मैं उम्मीद करूंगा ही करूंगा और कमेंट बॉक्स में देखता हूं। ठीक है, मैं देखता हूं तो उम्मीद करूंगा कि आंसर दे दोगे भाई तुम। ठीक है, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो जो तुम्हारी आने वाली जो वीडियो है वो मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहां।